15 मई 2026 को एक ललिता नाम की लड़की मेरठ की एक जगह से गायब हो जाती है। परिवार उसे तलाशता है, हर जगह खोजता है लेकिन कहीं पता नहीं चलता। तब हार मानकर परिवार अगले दिन 16 मई 2026 को थाने में ललिता के गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। इसके बाद पुलिस अपने गति में आराम से छानबीन करना शुरू करते हैं, लेकिन ललिता का कहीं पता नहीं चलता। आखिरकार उसके अगले दिन 17 मई 2026 को ललिता की लाश मिलती है खेत में। परिवार और समाज का लोग जब वहां पहुंचता है तो उस लाश की हालत देखकर सभी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उस लाश के साथ इतनी बर्बरता हुई थी, उसका पहचान मिटाने की कोशिश की गई थी। चेहरे और हाथ बुरी तरह से जले हुए थे और इतना ही नहीं, उस मासूम लड़की के साथ में सामूहिक दुष्कर्म भी हुआ था। इसके बाद पुलिस हरकत में आती है, छानबीन करना शुरू करती है और 3 लोगों को गिरफ्तार करती है, जिसमें से एक का नाम होता है अंकुश और 2 उसके साथी होते हैं। परिवार का कहना था कि सामूहिक दुष्कर्म में सिर्फ ये 3 लोग ही नहीं थे, बल्कि इसमें 10 से 12 लोग शामिल थे। इसके बाद परिवार और समाज का मांग होता है कि पुलिस उचित कार्रवाई करे और बाकी बचे दोषियों को पकड़े और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करे, उनको उचित सजा दे। लेकिन उत्तर प्रदेश की पुलिस सिर्फ अपने बातों से परिवार और समाज को सैटिस्फाइड करने की कोशिश करते हैं। आश्वासन देते हैं कि नहीं पकड़ लेंगे, कार्रवाई करेंगे। हालांकि दिन बीतता जाता है और धीरे-धीरे समय बीत जाता है और आता है 8 जुलाई 2026। जब परिवार और समाज हार जाता है तब परिवार और समाज के लोग धरना प्रदर्शन करने की सोचते हैं और 8 जुलाई को धरना प्रदर्शन करते हैं मेरठ में एक जगह पे। उसमें मुख्य रूप से एक रवि गौतम नाम के व्यक्ति होते हैं जो पेशे से एडवोकेट होते हैं और ये अपने समाज के लोगों के लिए उचित आवाज उठाते हैं, समाज के लोगों की लड़ाई लड़ने का काम करते हैं। और ये इस धरने प्रदर्शन का सिर्फ एक ही मकसद था कि जो बाकी दोषी हैं उनको पकड़ा जाए, उनके खिलाफ उचित कार्रवाई हो और इस मासूम लड़की को उचित न्याय मिले। लेकिन दलित समाज की ये मांग, ये प्रदर्शन कि बच्ची को न्याय मिले और दोषियों को सजा मिले, पुलिस को चुभने लगती है और तब उत्तर प्रदेश के पुलिस मेरठ के एसएसपी अविनाश पांडे को गुस्सा आ जाता है और धरना प्रदर्शन कर रहे लोगों को मारना पीटना शुरू कर देता है, गालियां देता है जाकर उनको। धरना प्रदर्शन दे रहे लोगों में 7 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, जिसमें से एक होते हैं रवि गौतम जी। उनको पुलिस के वैन में डाल दिया जाता है और तब ये अविनाश पांडे जातिवादिकता मानसिकता का आदमी उस वैन में घुसता है और रवि गौतम जी को पीटता है, जिससे रवि गौतम जी काफी मायूस हो जाते हैं। उनके आत्मा को आहत होता है, वे खुद को खत्म करने की कोशिश भी करते हैं। वहीं पे इस दुष्कर्म में, इस हत्या में 10 से 12 लोग शामिल थे, वहां पे 3 लोगों की गिरफ्तारी हो पाई थी और धरना प्रदर्शन दे रहे लोगों में 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और जब पूछताछ होती है तो जब अविनाश पांडे अपने सफाई में कहता है कि यहाँ पे जो धरना प्रदर्शन दे रहे थे लोग शांति व्यवस्था को भंग कर रहे थे, इसलिए हल्के बल का प्रयोग किया गया था। अगर ये हल्का बल था तो भारी बल क्या होगा, ये दलित समाज के लोग खुद सोचें। अब श्रवण मानसिकता के लोगों की नीति देखो। कुछ समय पहले सहारनपुर में एक पंडित के ऊपर दुष्कर्म का आरोप लगता है, पुलिस उसे गिरफ्तार करती है और तब ये श्रवण मानसिकता के लोग थाने में जाकर बैठ जाते हैं उस पंडित के पक्ष में, उस पंडित को छुड़ाने के लिए। और तब पुलिस का रवैया ये नहीं होता, तब वहां की शांति भंग नहीं होती। यही है श्रवण मानसिकता के लोगों की नीति। बाकी इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं।